YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी भगवत भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे प्रत्येक भक्त के घर में अगर शालिग्राम है तो हमको इन शालिग्रामों से जुड़ी हुई 10 बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और ये जो बहुमूल्य जानकारी मैं आपको दूंगा यह मात्र केवल मैं शास्त्रों के प्रमाण से दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही है लक्ष्य, ना इसकी ना उसकी, मात्र केवल शास्त्रों का पक्ष। तो शास्त्रों में जो जो कहा है शालिग्राम से जुड़ी हुई बातों के बारे में वह सब कुछ मैं आपको अवश्य बताऊंगा। पहली जानकारी होनी चाहिए शालिग्राम की उत्पत्ति। हर एक भक्त को पता होना चाहिए कि शालिग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें और पद्म पुराण पढ़ें तो इन तीनों पुराणों में शालिग्राम की उत्पत्ति के विषय में बताया है। तो मैं आपको इन तीनों पुराणों की कथा का जो सार है वो संक्षिप्त भाव में सुना देता हूं कि शालिग्राम का प्राकट्य कैसे हुआ। एक बार भगवान विष्णु और कुछ अन्य देवी देवताओं ने माता भगवती गौरा के मन के विपरीत कुछ कार्य कर दिया। तो माता गौरा जी को बड़ा बुरा सा लगा और उन्होंने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि हे विष्णु, तुम इस भूधरा धाम के अंदर पत्थर के रूप में अवतार लोगे। भगवान ने सिर झुकाकर प्रणाम करके माता भगवती के श्राप को ग्रहण कर लिया। अब वह वक्त भी आ गया जब भगवान विष्णु को इस भूधरा धाम के अंदर एक शिला के रूप में अवतार लेना था और उसका जो आधार बनी वह थी माता तुलसी। माता तुलसी जिनके पति का नाम था शंखचूड़। शंखचूड़ बहुत बलशाली थे, देवताओं के द्वारा वह मारे नहीं जा रहे थे, कारण क्योंकि जो तुलसी का जो पतिव्रत धर्म था वह हर क्षण शंखचूड़ की रक्षा करता था। तब समस्त देवी देवताओं ने यह मंथना करी कि किस तरह से शंखचूड़ का वध किया जाए। तब भगवान शंकर जी के कहने पर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास गए। अब तुलसी को लगा कि मेरे पति आ गए हैं, स्पर्श कर लिया जिससे पतिव्रत धर्म भंग हो गया और शंखचूड़ मारे गए। जब तुलसी को इस बात की जानकारी मिली तो उनको बड़ा खेद हुआ कि मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आपका हृदय पत्थर का है, इसलिए जाइए आप पत्थर की शिला बन जाइए। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तब भगवान शंकर जी ने आकर आशीर्वाद दिया तुलसी को भी और भगवान विष्णु को भी। तुलसी को यह आशीर्वाद दिया कि हे तुलसी, जब तुम अपने शरीर को छोड़ोगी, अपनी इस काया को छोड़ोगी तो तुम्हारी यही काया गंडकी के रूप में परिणित होगी और जो तुम्हारी यह केश है, बाल है, इन्हीं से ही तुलसी के पत्रों की उत्पत्ति होगी, वृक्ष की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से आशीर्वाद देकर भगवान शंकर जी चले गए और वही तुलसी नदी का रूप धारण किया, उनके बालों ने तुलसी दल का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने शिला का रूप धारण किया। इस तरह से इस भूधरा धाम के अंदर भगवान शालिग्राम का प्राकट्य हुआ। और दूसरी जानकारी हमको यह होनी चाहिए कि शालिग्राम की वास्तविकता में महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है। हमारे 18 पुराणों में से आप किसी भी पुराण को पढ़ लीजिए, प्रत्येक पुराण के अंदर मुक्त कंठ से शालिग्राम की महिमा गाई। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के 22वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है कि शालग्राम शिला यश गृहे तिष्ठति मानद अथवा भारतम गेहे नतम वै बाधते कलि। जिसके घर में भगवान शालिग्राम की शिला प्रतिष्ठित होती है, विद्यमान होती है, कहा कि उसके घर में कभी कलयुग का वास हो ही नहीं सकता। और नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद के 29वें अध्याय के श्लोक संख्या है 67, उसमें कहा है शालग्राम शिला रूपी यत्र तिष्ठति केशव न बाधन्ते ग्रहास्तत्र भूत वेताल आदयः। अर्थात जिसके घर में भगवान शालिग्राम विद्यमान होते हैं उसके घर में ग्रह, भूत, प्रेत, वेताल आदि कोई भी बाधा नहीं सताती है, जिसके घर में भगवान शालिग्राम विद्यमान रहते हैं। इतना ही नहीं, नारद पुराण के पूर्व भाग के पूर्व 45वें अध्याय के 69वें श्लोक में बहुत स्पष्ट कहा है कि यद गृहे नास्ति देवर्षि शालिग्राम शिलार्चनम शमशान सदृशम विद्यान तद्ग्रहम शुभवर्धितम। बोले कि जिसके घर के अंदर शालिग्राम स्थापित नहीं होता या जिसके घर में शालिग्राम भगवान नहीं होते, बोले वो घर घर नहीं, वह घर शमशान के तुल्य माना जाता है और उस घर में कोई भी शुभादि फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए शालिग्राम की शिला घर में रखना अपने आप में कितना पुण्य कार्य है यह आप लोगों को समझ में आया। शालिग्राम से जुड़ी हुई तीसरी बात को हम समझते हैं कि शालिग्राम को हमको कैसे प्राप्त करना चाहिए।
कैसे लेकर आए शालिग्राम को अपने घर के अंदर? तो देखो, शालिग्राम के विषय में स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, इन दोनों ग्रंथों में बताया है कि शालिग्राम को बेचने वाला और शालिग्राम को खरीदने वाला, इन दोनों को नरक का भोग भोगना पड़ता है। शालिग्राम को बेचना नहीं चाहिए और शालिग्राम को कभी खरीदना नहीं चाहिए। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ साहब, आपको लगेगा कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। मैं आपको शास्त्रों का प्रमाण दे रहा हूँ कि शालिग्राम को खरीदने वाला और बेचने वाला, यह दोनों नरक के भोगी होती हैं। श्लोक प्रमाण आपके सामने है। शालिग्राम शिलायस्तु मूल्यम यह कुरुते नरः विक्रेता चानुमंता च यह परीक्षानुमोदकः सर्वे ये नरकम यान्ति यावदा भूत सप्तवम। शालिग्राम को बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को भी पाप का भागी बनना पड़ता है। और पद्म पुराण में भी लिखा है, देखिए क्या लिखा पद्म पुराण में, कार्य क्रीता मध्यमा याचिता अधमा। जो शालिग्राम खरीद कर लाया जाए वह शालिग्राम मध्यम फल देने वाला होता है, लेकिन जो शालिग्राम किसी से मांग कर लिया जाए वह बिल्कुल निम्न कोटि का फल प्रदान करने वाला होता है। अब आपके मन में यह स्थिति पैदा होगी कि आप क्या करें, शालिग्राम को कैसे प्राप्त करें। तो शालिग्राम से जुड़ी हुई इस चौथी बात में हम समझते हैं कि हमको शालिग्राम कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो इसके विषय में भी हमारे ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश दे रखा है। देखिए सबसे पहले ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, दद्यात भक्तिया यो देवी शालग्राम शिलाम नरः स्वर्णम सहिताम दिव्याम पृथ्वी दान फलम लभेत। अर्थात जो मनुष्य शालिग्राम का दान करता है, उस शालिग्राम का दान करने का उसको इतना अनन्य फल प्राप्त होता है, बोले जिसकी महिमा इस वाणी से नहीं गाई जा सकती। इसलिए शालिग्राम को दान करने वाले को अनन्य फल की प्राप्ति होती है। तो बस यहीं से ये उत्तर आपको मिल जाता है कि हमको यदि शालिग्राम लेना है तो कैसे लेना चाहिए, बोले किसी भक्त के द्वारा ही शालिग्राम को प्राप्त करना चाहिए। कोई भक्त यदि कभी गंडकी की यात्रा में जाए, नेपाल में जाए, अगर वहां से उसको शालिग्राम प्राप्त होते हैं तो आप भी अनुनय विनय करके यह जरूर कहिएगा कि हमारे लिए भी भगवान शालिग्राम जरूर लेकर आइए। किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको शालिग्राम लेना चाहिए। इस तरह से जो भी आपको शालिग्राम दे उसकी कोई कीमत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा रूप में मुट्ठी बंद करके, खोल के नहीं, गिन के नहीं, मुट्ठी बंद करके आपको शालिग्राम लेना चाहिए और उनको दक्षिणा का दान करना चाहिए, लेकिन पैसे गिनकर। अपनी तरफ से जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से देने वाले दाता को आप दान दीजिए और शालिग्राम की प्राप्ति इस तरह से आप लोगों को करनी चाहिए। शालिग्राम से जुड़ी हुई पांचवी बात कि शालिग्राम अपने घर में कब लेकर आए, तो इसके विषय में भी शास्त्रों में कहा है कि एकादशी के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, सोमवार के दिन, पूर्णमास्य के दिन आप अपने घर में शालिग्राम शिला की स्थापना कर सकते हैं। और शालिग्राम से जुड़ी हुई छठवीं बात कि हमको अपने घर के अंदर कितने शालिग्राम स्थापित करने चाहिए। तो देखिए इसके विषय में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि गृह लिंगम द्वयम नार्चम शालग्राम द्वयम तथा। आपको कभी भी अपने घर के अंदर 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम और साथ ही साथ 3 गणेश जी की मूर्तियां, 3 माता गौरा जी की मूर्तियां आदि घर के अंदर स्थापित नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। अगर आप विषम संख्या में, ऑड नंबर में यदि शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो विषम संख्या में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा आपको अपने घर के अंदर करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको एक ही शालिग्राम भगवान की सेवा अपने घर के अंदर करनी चाहिए। शालिग्राम से जुड़ी हुई छठवीं बात कि किस तरह का शालिग्राम हमको अपने घर में स्थापित करना चाहिए, कैसा रूप स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। तो इसके विषय में पद्म पुराण में बड़ा स्पष्ट कहा है। देखिए जरा आप भी सुनने का प्रयास कीजिए, प्रमाण आपके सामने है। रुक्षाः कुर्वते पुरुषान् आयुः श्रीबल वर्जितान् तस्मात् श्रद्धा मनोहारी रूपण्यो ददति श्रियम। पद्म पुराण के पाताल खंड के 20वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है कि अगर आपने अपने घर के अंदर शालिग्राम भगवान स्थापित करने हैं तो यह जरूर ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान रूखे रूखे नहीं होने चाहिए, खुदड़े खुदड़े नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बोले बिल्कुल शालिग्राम के अंदर चिकनाहट होनी चाहिए। ऐसे शालिग्राम अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। क्यों? अगर आप रूखे सूखे शालिग्राम अपने घर के अंदर स्थापित करते हो तो वह आपकी आयु, श्री आदि का हरण कर लेते हैं।
इसलिए अपने घर के अंदर कदाचित भी रूखे सूखे शालिग्राम स्थापित नहीं करने चाहिए। बिल्कुल चिकनाहट से युक्त वाले शालिग्राम अगर आपको मिले, ऐसे शालिग्राम भगवान आप अपने घर में स्थापित करें, क्योंकि ऐसे ही चिकनाहट से भरे हुए शालिग्राम यश को देने वाले होते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड के 20वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणा न्यासिन त्रिग्धाः शालग्राम शिलास्तथा स्वरूप त्रितयम मह्यम। अर्थात भगवान बोलते हैं ब्राह्मण, सन्यासी और चिकना शालिग्राम, चमकदार शालिग्राम यह मेरा स्वरूप माना जाता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को अपने घर के अंदर चिकनाहट से युक्त वाले शालिग्राम ही स्थापित करने चाहिए। शालिग्राम शिला में चमक तो होनी चाहिए, लेकिन आकृति कैसे होनी चाहिए, तो इसके विषय में भी पद्म पुराण के पाताल खंड के 20वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा हुआ है। आप भी सुनिए। पूजनीयः यत्नेन शालग्रामः सचक्रकः। बोले जिस शालिग्राम में चक्र अंकित हो, ऐसे चक्र से अंकित शालिग्राम अपने घर के अंदर रखने चाहिए। लेकिन कई लोगों के मन में होने चाहिए कि काले भी मिलते हैं, सफेद भी मिलते हैं, कैसे शालिग्राम रखने चाहिए। मूलतः जो शालिग्राम का वर्ण है वह श्याम वर्ण का है। तो अगर आपको काले श्याम वर्ण के शालिग्राम मिले तो आपने श्याम वर्ण के शालिग्राम ही अपने घर के अंदर स्थापित करने चाहिए। शालिग्राम से जुड़ी हुई 7वीं बात कि कितने बड़े शालिग्राम हमको अपने घर के अंदर रखने चाहिए, तो इसके विषय में स्कंद पुराण में बड़ा स्पष्ट श्लोक लिखा है। आप भी जरा सुनिए। शिला अप्या मलकी तुल्या पूज्या सूक्ष्मैव या भवेत यथा यथा शिला सूक्ष्मा तथा यातु महत्फलम। अर्थात अम्लकी, अम्लकी माने होता है आंवला। जितना आंवले का साइज होता है ना, बोले अगर उतनी आकृति का शालिग्राम आप अपने घर में रखेंगे वो अत्यधिक शुभ होता है। जितनी जितनी शालिग्राम की शिला सूक्ष्म होती है उतना ही उतना वह अनन्य फल देने वाली होती है। इसलिए अपने घर में शालिग्राम की शिला लगभग जैसे एक आंवले का साइज होता है उतनी ही शिला आपको अपने घर के अंदर स्थापित करनी चाहिए। अब 8वीं बात कि हमको अपने घर में शालिग्राम कैसे स्थापित करने चाहिए, तो इसके विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी शालिग्राम का आवाहन और विसर्जन नहीं होता है। कारण क्योंकि जो शालिग्राम गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं वो स्वयं में सिद्ध और प्रतिष्ठित होते हैं, इसलिए कभी भी शालिग्राम का आवाहन और विसर्जन नहीं होता। चाहे तो आप यह शास्त्र का प्रमाण देख सकते हैं। शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और पद्म पुराण में भी कहा गया है कि शालग्राम शिलायाम च न आवाहनम विसर्जने, न शालिग्राम का आवाहन होता है न विसर्जन होता है। इसलिए जब आप अपने घर के अंदर शालिग्राम भगवान लाए, सबसे पहले शंख ध्वनि करके अपने मंदिर में स्थापित करें और दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत के माध्यम से शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए, गंगा जल के द्वारा स्नान कराना चाहिए। इस तरह से अपने घर के अंदर भगवान शालिग्राम की स्थापना आपको करनी चाहिए। 9वीं बात, यदि शालिग्राम टूट जाए तो शालिग्राम का विसर्जन करना चाहिए या नहीं, तो शास्त्रों में लिखा है खंडिता स्फुटिता वापी शालग्राम शिला शुभा। अर्थात यदि शालिग्राम टूट भी जाए ना तो वह शालिग्राम कभी खंडित नहीं माना जाता। इसीलिए शास्त्र कहता है कि खंडित शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए। खंडित शालिग्राम की पूजा भी शुभ मानी जाती है। और 10वां, यदि आपने शालिग्राम घर में रखा है तो क्या स्त्रियां शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं या नहीं, तो इसके विषय में मैंने वीडियो बनाई है। आप आई लिंक में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। इस तरह से शालिग्राम से जुड़ी हुई यह 10 जानकारियां मैंने आपको शास्त्रों के प्रमाण के माध्यम से बताई। इस तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक आप सभी लोगों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन।